नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। जी हां, चाइना जो एक एनिमी कंट्री है उसके ऊपर 30% टैरिफ है, लेकिन इंडिया जो एक स्ट्रैटेजिक अलाय है उसके ऊपर 50% टैरिफ लग चुके हैं आज यानी 7 अगस्त को। इससे पहले 1 अगस्त को लगाए गए 25% टैरिफ जो है वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं और ये जो एडिशनल 25% टैरिफ है ये 28 अगस्त से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। 21 दिन की एक विंडो दी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। अब ये जो ट्रंप का टैरिफ के प्रति प्रेम है, जिसके अंदर अगर सबसे ज्यादा सफर कोई करने वाला है तो वो यूएसए की जनता है। और ये जो लव ट्रायंगल बन रहा है ट्रंप, यूएसए की जनता और टैरिफ के बीच में, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ आ जाएगी। ये जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, इसके अंदर 3 कैटेगरी के गुड्स नहीं आते हैं। बाकी सब आते हैं, टेक्सटाइल, ज्वेलरी वगैरह जितनी भी है वो सब आते हैं, लेकिन 3 कैटेगरी के गुड्स नहीं आते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब आयरनी 4 बार डूब के मर जाए कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाने का कारण दिया है कि आप जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है इंडिया, हमें वो चीज पसंद नहीं है, इसलिए आप इंडिया के ऊपर 25% 50% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन आप इंडिया से आने वाले उसी क्रूड ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो आपकी मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी, आपकी मार्केट के अंदर जो है हलचल मचना शुरू हो जाएगी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंडिया से यूएसए जाएंगे उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, दवाइयां से रिलेटेड कंपोनेंट्स, मेडिकल कंपोनेंट्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में बनती है यूएसए के लिए, जो यूएसए मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर कर रही है, यूएसए की जनता के लिए बहुत भरपूर साबित हो रही है कि यूएसए की जनता अब आदीन हो चुकी है इंडियन मेडिसिन की, इंडियन जेनेटिक मेडिसिन की। तो ये जो मार्केट है इंडिया का मेडिसिन मार्केट, इसके ऊपर ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया। कैसे टैरिफ लगा देंगे कि भाई हमारे यहाँ पर तो लोगों को दवाइयों की बहुत जरूरत है, अगर आप टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप टैरिफ लगा देंगे तो फिर हिंदुस्तान जो दवाइयां आ रही है वो महंगी हो जाएगी, दवाइयां महंगी हो जाएगी। तो ट्रंप के लिए जैसे ट्रंप के सपोर्टर जो है यूएस की कांग्रेस में चढ़ गए थे कहीं ट्रंप के ऊपर ना चढ़ जाए, तो ये भी एक चीज है। फिर तीसरा, स्मार्टफोन। आपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई टैरिफ ही नहीं लगाया। जो आप बोल रहे थे कि एप्पल जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, यूएसए का 36% मार्केट कैप्चर कर चुका है, तो आपने उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। तो ट्रंप बहुत ही शातिर तरीके से खेल रहे हैं। असल में कोई भी दुख नहीं है रशिया से किसी चीज को खरीदने का। जब इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए को प्रॉपरली एक्सपोज किया था, बताया था कि आप रशिया से यूरेनियम, हेक्सोफ्लोराइड, पैलेडियम और न जाने कौन कौन सी चीजें खरीद रहे हैं खुद के नेशन इंटरेस्ट के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। और जब सेम सवाल एक पत्रकार ट्रंप से पूछती है तो उनका जवाब क्या होता है, आप देख लीजिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. तो अभी आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बहुत ही शानदार एकदम ईगोइस्टिक जवाब दिया कि उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। सोचिए, एक प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि उसके देश के अंदर यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आइटम्स कहां से, कौन से देश से कितना आ रहा है, तो वो प्रेसिडेंट बन कैसे गया? वो देश क्या सही में सुपर पावर है भी या नहीं? एक सवाल खड़ा कर देता है उस देश की इकोनॉमी, उस देश के इतिहास पर और हर चीजों के ऊपर। लेकिन अगर हम इसके अंदर और गहराई में जाते हैं तो हमें एक और चीज पता चलती है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर तो 30% टैरिफ लगा रखा है, इंडिया के ऊपर 50%। मामला कभी भी रशिया का था ही नहीं। ट्रंप को इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट चाहिए। आप चाहते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर आना, उस इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट को उसके ऊपर कब्जा करना, वो फार्मर जो है इंडिया के, उनको जो है आदी बना देना कि आप यूएस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, कंज्यूमर को यूएस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, और हिंदुस्तान के किसान को मजबूर कर देना कि वो बाजार के अंदर अपना माल बेच ही ना पाए, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी सेम प्रतिक्रिया दी है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ये चीज को दर्शा देता है और बता देता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ खुद की सोच रहे हैं। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूक्रेन की इतनी ही चिंता है तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि पाकिस्तान के मर्सनरीज, जो मर्सनरीज मतलब होता है वो लोग जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो किसी भी देश से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लड़ सकते हैं, वो अब रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं दिख रहा। क्यों? कैसे दिखेगा? क्योंकि परिवार के लोग तो पाकिस्तान के साथ बैठकर जो है क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं। किस प्रकार पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा देंगे भैया? पाकिस्तान पर टैरिफ लगाना तो मुश्किल बात हो गई। कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील वाले प्रेसिडेंट की बात तो नहीं चुप गई कि उनको दुख हो गया कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, पुतिन भी उनको इग्नोर कर देते हैं। अब जाके वो यूएस के एनवॉय से मिले हैं, लेकिन इससे पहले तो इग्नोर ही कर रहे थे। तो ये सब चीजें तो कोई सामने नहीं आ रही है। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।